चाहिए होगी। आपके लिए मुझे बहुत इज्जत है और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं स्पीकर रही हूं तो मुझे उस स्पीकर की कुर्सी का बहुत तकद्दुस है। यकीनन यहाँ तो जो भी सियासी वो होंगे, पर लगता है कि आपकी कुर्सी और आप इस वक्त कोई अंडर प्रेशर हैं और जिस तरह होना चाहिए एक रिवायत रही है इस हाउस की। आपकी अगर आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं हूँ। असल में ये है कि आप खुद स्पीकर रही हैं, जो फाजिल मेंबरान जो हैं जिस तरतीब के साथ वो यहाँ बटन दबाते हैं उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। दूसरा, आप भी बहुत बाद में तशरीफ़ लाई, जिस वक्त एंड हो गया था सेशन का और आते ही आपने उसका तकाजा किया। ये देखे बगैर कि बाकी मेंबरान भी हैं जिनको मैंने टाइम देना है। बहरहाल मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप हमारी स्पीकर रही हैं, आप जारी रखिए प्लीज। और मैं यही चाहूंगी स्पीकर साहब, जितने तहम्मुल से आपने आधे घंटा 45 मिनट्स मुझसे पहले 3 कॉलीग्स का, मैं आखिर में नहीं आई थी, मैं जिस वक्त ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इशू चल रहा था मैं तब थी। और उससे पहले मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मेरे लोग मेरे थलके के, अगर उसी पेशेंस से आप सुनिए, बात कीजिए क्योंकि उनकी तकलीफों के लिए जिस तरह मुझे भाग दौड़ और एफर्ट करनी पड़ती है कि उसके बाद मैं आके यहाँ पे आवाज उठाती हूँ उनके लिए। स्पीकर साहब, यहाँ पे बड़ी बातें, ऐवान की मजबूती, पार्लियामेंट की मजबूती, जहां फॉर्मर स्पीकर को मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी आवाज जोर से बुलंद करूं। वैसे तो होना यह चाहिए कि ये बटन प्रेस हो और आप हो, और इस ऐवान का तरीकेकार ये रहा है कि अगर एक ट्रेजरी बेंचेस से होता है तो दूसरा अपोजिशन को होता है। और आपने तो खुद ये कहा था कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट से, दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव आधा घंटे और 40 मिनट्स की तकरीरें। आपको तो अपोजिशन को सुनना है। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये जो नुक्ता उठा रही हैं मैं इसकी सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर दूं। आप 3 लोग इधर बैठते हैं, चौथे जो हैं वो चित्राली साहब हैं और आज चारों बोले। स्पीकर साहब, आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। यही आपको कह रहा हूं, मुझे तस्हीह करनी जरूरी है ना जी। बार बार हमने बोलना है क्योंकि इतनी सी अपोजिशन है, बार बार हम ही ने बोलना है, उन्होंने नहीं बोलना है। और अगर पब्लिक अकाउंट्स करना तो मेरा हक है ना, जब आप मेरे बारे में बात करेंगे। स्पीकर साहब, फिर आप तकरीर कर लीजिए, बहुत सब्र की जरूरत होती है। मैं उस कुर्सी पर रह चुकी हूं और मुझे याद है कि मैं कितनी दफा रिस्पॉन्ड करना चाहती थी, पर मैं कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है। और अवाम, स्पीकर्स अपनी रूलिंग से बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट पे नहीं आते हैं। आप अपनी रूलिंग से बोलिए। नॉट एन आर्गुमेंट, लेकिन ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी जरूरी है। जी, अकाउंट की दुरुस्ती के लिए आई हैव टू क्लैरिफाई, अकाउंट की दुरुस्ती के लिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप अपना नुक्ता बयान फरमाएं। तो मैं यही बताना चाह रही हूं क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है स्पीकर साहब, और मैं चाहती हूं कि आप बहुत तहम्मुल से और दीजिए मौका अपोजिशन को। हम 10 दफा मांगे तो आप 10 दफा दीजिए, क्योंकि हम इतनी सी तो अपोजिशन है। जिस ऐवान का हाल देख लीजिए ना, इस ऐवान को आप मजबूत बनाएंगे। देखिए, आपने 45 मिनट्स दिए हैं, अब मुझे भी खामोशी से 45 मिनट्स दीजिए। अभी आप अपने नुक्ता पे आए, आप इशू पे आए जो आप बात करना चाहती हैं। तमहीद बहुत होगी स्पीकर साहब, अब वही है, आपने मुझे मैं ऐवान की बालादस्ती की बात कर रही हूं, मैं इस पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रही हूं, जिसको आपने बड़ा बगैर इंटरफेरेंस के सुना, जिसकी चाहे उन्होंने जिस तरह चाहे बात की। अब मुझे भी आप तहम्मुल से सुन लीजिए स्पीकर साहब, अगर इस ऐवान को मजबूत करना है, अगर आपने स्टैंडिंग कमेटीज को मजबूत करना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जीडीए की नुमाइंदगी नहीं है, हमारे नाम देने के बावजूद आप उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। आपने जीडीए को कॉर्नर से लगा दिया है। अगर आज हमने ये फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठे, उसका मतलब ये नहीं है, और ये जिम्मेदारी स्पीकर पे भी आती है। जरा देख लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज में कितनी नुमाइंदगी है हमारी। आपका चाहिए, चाहे हम 3 मेंबर हों तो बार बार हमें मुख्तलिफ कमेटीज पे नुमाइंदगी, क्योंकि उस कमेटी की रूह ये है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जिसमें हकीकी अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है जीडीए की, क्यों, क्या वजह है कि उसमें नाम नहीं डाले गए हमारे नाम देने के बावजूद भी? तो स्पीकर साहब, अगर आपने उन कमेटीज को मजबूत करना है तो अपोजिशन को नुमाइंदगी दीजिए। मैं, और यहां पे खास तौर पे उस ऐवान में अगर करना है, आज जो कुछ सुबह में हुआ,
आप सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जब आया है, तो उस वक्त आपने क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया। आपने क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके जो अवाम के इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, इतनी जल्दी क्या थी, मैं ये पूछना चाहती हूं। आप सब रूल 2 को सस्पेंड करके ऑफ रूल 123 उसका आप सस्पेंड किया गया, क्या वजह है? अगर यहां पे आप वो उसको डिबेट नहीं करवाएंगे, आप एक बिल ला रहे हैं इस वक्त पूरे कौम की नजरें हैं उन बिल पे, क्या हो जाता अगर हम यहां डिस्कस करते? आपके पास तो फिर भी मेजॉरिटी थी, आपके मेंबर्स ने जिन्होंने हामी भरी है, इन 99 नामों के नीचे बैठे हैं, पूछिए क्या जानते हैं कि किस चीज पे उन्होंने हामी भरी है? आप एक कौम को लॉ देने जा रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, आपके हुकूक ट्रेजरी मेंबर्स को नहीं पता कि वो किस चीज पे हामी भर रहे हैं। हमारे बगैर डिस्कस किए बगैर, स्पीकर साहब, जब 2000 से 8 और 13 का जो दौर था और जब मैं स्पीकर थी, उस वक्त हम इंश्योर करते थे कि ऐसी कमेटी हो जिसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी हो, और इसलिए कि पूरा हर बिल पे उन सब की नुमाइंदगी के साथ, उनके व्यूज के साथ और फिर बिल पास किया जाता था। यहां तो आपने अपने ट्रेजरी मेंबर्स को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया और इस तरह उसी वक्त पेश करके और आपने बिल पास कर दिया और इस हाउस से पास कराया जहां कोरम भी नहीं है। फिर हमसे रिक्वेस्ट भी ये की जाती है कि आप कोरम भी पॉइंट आउट ना करें, और अगर कर दें तो भी रूल्स की वायोलेशन होती है कि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं होता। तो स्पीकर साहब, अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं तो प्लीज रूल के तहत चलाइए, और जितनी डिबेट यहां होगी वो आपके इंटरेस्ट में है, अवाम के इंटरेस्ट में है और पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में है। ऐसे पार्लियामेंट की मजबूती नहीं आती सिर्फ जमा खर्च जुबानी बातें कर लें, आपके एक्शंस होने चाहिए। एक्शन स्पीक, खाली यहां बैठ के 45 मिनटों की तकरीरें करने से कोई फायदा नहीं होता। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ आज क्योंकि एक तो आपके जो भी बिल डीजल का बढ़ा दिया है, उसकी वजह से इस कदर ग्रोअर परेशान है। हमारे पास जो राइस सोइंग हो जाती थी मई में और बारिशों की वजह से नहीं हो सकी है, कि आज वो डीजल महंगा होने की वजह से उससे भी ग्रोअर जा रहा है। आपका डीएपी 1000 रुपया बढ़ गया है। हमारे फार्मर्स जिस परेशानी के आलम में है, अगर ये एग्रो इकोनॉमी है जो उनका बुरा हाल है, आपके डीएपी में एक 14,000 समथिंग का उन्होंने 700 के करीब डीएपी का एक बैग कर दिया है। आपके कॉटन ग्रोअर को उसकी प्राइस नहीं मिल रही है, उसकी बात क्यों नहीं हो रही यहां पे? आप सिर्फ एक चंद शख्सियात के ऊपर आपने सारा पार्लियामेंट चला रहे हैं। जब बैठेंगे तब एक ही बात होगी, भाई आप बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई कमेटी, आपकी तवज्जो चाहिएगा स्पीकर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी, कल प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई कमेटी बदीन गई थी, जो कि ये देखने गए थे कि क्या रेन अफेक्टेड लोगों का, कि पूरी उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। और हुआ क्या है स्पीकर साहब, उनको इलेक्टेड नुमाइंदों को बुलाना था, ना इलेक्टेड नुमाइंदों को बुलाया गया। चंद लोग जो जिम्मेदार हैं बदीन की तबाह और बर्बादी के, उन लोगों के पास आप गए। मेरी आज सुबह भी अमीनुल हक साहब और उनसे बात हो रही थी, शरी रहमान साहिबा गई, एक रिस्पॉन्सिबल लोग गए हैं, मेंबर्स गए हैं, जिनको सिर्फ डीसी के ऑफिस में जाके बिठा दिया गया। डीसी ने एक ब्रीफिंग दे दी और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठ के गए, हेलीकॉप्टर से वापस आ गए नेशनल एक्सचेकर का, लेकिन अवाम से उनका ना कोई राब्ता करने दिया, ना इलेक्टेड नुमाइंदों से, हम जैसे नुमाइंदों से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैं रोजाना यहां पे आवाज उठा रही हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जब कमेटी भेजी है किसी रिपोर्ट के लिए तो आप इलेक्टेड नुमाइंदों को वहां पे बुलवाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। इस हद तक कि वहां पे मीडिया ने बायकॉट किया। 2 घंटे मीडिया को बिठा के उन्होंने मीडिया से भी ब्रीफिंग नहीं ली और उन एरियाज में लेके गए जहां पे पानी वो था, और ये बताया गया कि जी पीडीएमए ने बड़ा अच्छा काम कर लिया, डीसी साहब ने बड़ा अच्छा काम कर लिया। मैं आज रिकॉर्ड पे कह रही हूं,
आज तक स्कूल नहीं खुल सके हैं जो 1 अगस्त को खुलने थे। सारे स्कूल पानी में डूबे हुए हैं, आपके स्टेडियम पानी में डूबे हुए हैं। पीसीबी की टीम गई वहां और देख के स्टेडियम का हाल वापस आई है। आपके जितने वहां पे वार्ड 8 में पीपल्स पार्टी के कोई वर्कर हैं जिन्होंने ड्रेनेज के ऊपर दुकानें बना के कर रहे हैं, और अंसारी मोहल्ला, मल्ला मोहल्ला, ये सब डूबे पड़े हैं। इसके साथ साथ हाशिम खास के लिए गांव में जहां पीडीएम में काम कर रहा है, मेरी दरख्वास्त है कि लेके जाइए वार्ड 8 में भी, और जितने ऐसे इलीगल जहां जहां ये तजावुज उन्होंने किए हुए हैं उन सबको गिराना चाहिए। स्पीकर साहब, इस वक्त मैंने कल भी बात की थी कि हमारा डायलिसिस सेंटर अब खुल गया है बड़ी मुश्किलों से, लेकिन जितनी पैथेटिक हालत में है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ वाकई करना चाहते हैं तो ये इस तरह की रिपोर्टें नहीं बनती जब तक आप इलेक्टेड नुमाइंदों को वहां बुला के उनसे रिपोर्ट्स नहीं लेंगे। एक एक वक्त की रोटी के मौत इस वक्त वहां पे जो तकलीफ में है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान तकलीफ में है और बलूचिस्तान जिस तरह का हाल है, लेकिन अगर बदीन का भी चल के हाल देखिए तो कोई कम नहीं है। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई मुझे कि जब मेंबर्स गए तो उनका किसी से इंटरेक्शन नहीं कराया गया और सिर्फ डीसी की ऑफिस में बिठा के ब्रीफिंग दे के गलत सलत और उनको वापस कर दिया गया। तो प्लीज, जो क्रॉप्स का डैमेज हुआ है, जो घरों का डैमेज हुआ है, और आज तक जहां पानी खड़ा हुआ है कि वो जितनी इलीगली जिस तरह ड्रेन्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं कि उसको दिया जाए, और एक एक पैसा के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक एक अमाउंट के लिए वो, और स्कूलों में जितना जल्दी हो सके पानी निकलवाया जाए ताकि बच्चे अपने स्कूल जा सकें, और हमारे स्टेडियम्स के जहां पे से पानी फौरन निकलवाया जाए। मैं एक दफा फिर आपसे कहती हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्लीज, मैं जब पॉइंट दबाती हूं मैं कोई इर्रेलेवेंट अपनी जात की बात नहीं करती हूं। अगर गरीब आदमी की बात यहां नहीं होगी तो आपका ये पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगा। स्पीकर साहब, शुक्रिया। हम मुनाफिकत से काम ना लें, हमें सच्चाई के साथ अगर करना है तो कीजिए, और आप अपनी स्टैंडिंग कमेटीज की नुमाइंदगी सही कीजिए। अगर जीडीए के हम 3 लोग हैं तो हमारा हक बनता है कि मुख्तलिफ कमेटीज पे हमारी नुमाइंदगी दी जाए, अगर आपने उन कमेटीज को मजबूत करना है। शुक्रिया। जनाब राना कासिम नून साहब और उसके बाद जवेरिया साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। हमारे ऑनरेबल कोलीग्स ने पार्लियामान की बालादस्ती की बात की। इस सेक्रेड हाउस की सैंक्टिटी की बात हुई। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं कि जब तक स्टैंडिंग कमेटीज फंक्शनल नहीं होंगी, फुली इफेक्टिव नहीं होंगी, उस वक्त तक पार्लियामान की बालादस्ती नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, स्टैंडिंग कमेटीज में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन दो के बाद और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की फराहमी यकीनी बनाना होगी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टैंडिंग कमेटीज को बालाए ताक नहीं रखते, वो पार्लियामान की तौहीन के मुर्तकिब होते हैं। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे इस्तदा है, अगर इस ईवान को, इस पार्लियामान को, इसके तकद्दुस को, इसकी बालादस्ती को यकीनी बनाना है तो जनाब स्पीकर हमें फौरी तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का लॉ लाना चाहिए। जब तक कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का एक्ट नहीं बनता, उस वक्त तक इस ईवान की बालादस्ती को इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर कि नेक्स्ट सेशन में आप हमें अलाउ कीजिएगा। बिल हम लाएंगे प्राइवेट मेंबर्स डे पे,
और उसका नफाज हो जाए, तो फिर आप पार्लियामान का, स्टैंडिंग कमेटीज का क्वालिटी देखिएगा कि किस तरह पार्लियामान की बालादस्ती वजूद में आती है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर। कौन मुश्ताक? पहले मोहतरमा जवेरिया जफर आहिर साहब। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो पहले बोलना चाहते हैं।